दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक खबर आपको दिखाई थी कि किस तरीके से अमेठी के अंदर जब स्मृति ईरानी एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था, वहां पर मंच पर खड़ी हुई थी। तभी वहां पर सामने खड़े लोग समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। उसके बाद वो बौखला गई, वो नई नीति, नियम, कायदे, नैतिकता, तमाम चीजें गिनाने लगी। लेकिन मुसीबत इस समय अखिलेश यादव अकेले ने नहीं बढ़ा रखी है, बल्कि क्षत्रिय समाज का जो गुस्सा गुजरात से उठा था, जी हाँ, गुजरात से जो उठा था, वो राजस्थान से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंचा था। उसने अमेठी में स्मृति ईरानी की दिक्कतें बढ़ा दी है, क्योंकि इस बार क्षत्रिय समाज के एक बड़े नेता जो राजस्थान से आते हैं, उन्होंने यानी महिपाल सिंह मकराना, वो अमेठी पहुंच गए। अमेठी में जाकर उन्होंने स्मृति ईरानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब माना जा रहा है कि अमेठी सीट पर बीजेपी का जो कोर वोटर है, यानी क्षत्रिय समाज है, वो वोट कास्ट नहीं करेगा, और इसी ने दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। आज मैं एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे क्षत्रिय समाज ने अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी के खिलाफ वोट न डालने की, उन्होंने कहा स्मृति ईरानी को, बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा, इसकी कसम खाई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अमेठी की खबर वैसे भी बहुत रोचक हो जाती है जब 2019 में चुनाव जीतने के बाद स्मृति ईरानी को यह लगने लगे कि भाई अब तो मैं जीत गई, मैंने तो गांधी परिवार के बड़े सदस्य को हरा दिया, राहुल गांधी को हरा दिया, अब मैं हूं सर्वेसर्वा। जब ये गफलत कोई पाल लेता है, मैं केवल स्मृति ईरानी के लिए नहीं कह रहा हूं और बीजेपी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये हर दल के हर नेता के लिए कह रहा हूं कि अगर किसी बड़े और दिग्गज नेता को आपने हराया है तो आपने नहीं हराया है, दरअसल वो जनता ने हराया था। और इसी गफलत में रहकर अगर कोई अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझने लग जाए तो यहीं से चूक हो जाती है, और यही स्मृति ईरानी से हुई है। लेकिन जो आज की खबर है वो स्मृति ईरानी की गलती नहीं है, वो उनके बॉस यानी कि मोदी की गलती है, शाह बाबू की गलती है, क्योंकि उनके गृह राज्य से जो आवाज उठी थी उस आवाज को आसानी से दबा लिया जाता। लेकिन न केवल अपने गृह राज्य में यानी गुजरात के अंदर बीजेपी का बेड़ा गर्क करा लिया, बल्कि राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी करा लिया। लेकिन अब ये आंधी उठकर अमेठी तक आ गई है। पहले वो वीडियो देखिए। आज हम अमेठी के राजपूत अब की बार हमारे महिलाओं के मान सम्मान के लिए उस महिला के खिलाफ जिसने महिला होते हुए हमारे महिलाओं की मांग को जायज मांग को मान सम्मान को दिल्ली के दरबार में नहीं रखा, उस पार्टी के खिलाफ जिनके मुखिया ने अब तक राजपूत समाज की महिलाओं के सम्मान के लिए दो शब्द भी नहीं बोले। हम अब की बार सांसद के चुनाव में इस पार्टी को हर जगह से हराने का काम करेंगे, और जो भी व्यक्ति जो समर्थ है इस पार्टी को हराने में उसके साथ खड़े मिलेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हम किसी पार्टी के बंदे व गुलाम नहीं है। माँ भगवती की कसम खाकर अब की बार इनको हराने का काम और हर एक घर पे जाकर अपने परिवारों को समझाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी। दरअसल आईपी सिंह है, इन्होंने इसे ट्वीट किया और क्या लिखा है, देश भर से बड़े बड़े क्षत्रिय नेता यूपी धमक चुके हैं बीजेपी के ताबूत में अंतिम कील ठोकने। अमेठी कांग्रेस नेता श्री दीपक सिंह के ऊपर, एमएलसी हैं कांग्रेस के, फर्जी मुकदमा दर्ज करवाना बीजेपी को भारी पड़ा। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने मोर्चा संभाल लिया है। राजपूतों से स्मृति जुबिन ईरानी को वोट न देने की अपील कर रहे हैं और शपथ दिला रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर खेल खराब होने जा रहा है स्मृति ईरानी का यहां पर भी, क्योंकि शुरुआत से ही इस बात को लेकर चिंता थी कि जिस तरीके से ये नाराज हुए क्षत्रिय समाज, सोचिए कि 19 अप्रैल से पहले की कहानी है, और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार ये हुआ था, और उसके बाद राजनाथ सिंह को और योगी आदित्यनाथ को लगाया गया था कि क्षत्रियों को समझाइए, ये पूरा जो राजपूत समाज है, ठाकुर समाज है, क्षत्रिय समाज है, इसे समझाइएगा। इनको लगा कि हमने समझा लिया है, लेकिन बाद में खेल निकलकर सामने आया जब ठाकुर 24 ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट कास्ट नहीं किया था, यानी 19 अप्रैल को पहले ही चरण में समझ में आ गया कि नहीं, क्षत्रिय समाज संभल नहीं रहा है। उसके बावजूद भी जिद पर अड़े रहे, और जो अपने प्रिय नेता हैं यानी मोदी कैबिनेट में जो मंत्री हैं उनको हटाया नहीं, पुरुषोत्तम रूपाला को न हटाया और ना ही उनकी टिकट काटी गई, जिसको लेकर राजस्थान के अंदर माहौल बन रहा था। लेकिन अब तक बीजेपी के अलग अलग प्रत्याशी के लिए गले की फांस बन रही थी, लेकिन इस बार मोदी जी की बेहद खास मानी जाने वाली मंत्री यानी कि स्मृति ईरानी के लिए दिक्कत है। आपने अभी सुन लिया, उन्होंने यानी कि महिपाल सिंह मकराना ने अमेठी पहुंचकर सीधे सीधे कहा कि जिन्होंने हमारे समाज की महिलाओं का अपमान किया, महिला होने के बावजूद भी हमारा साथ न देकर अपनी पार्टी का साथ दे रही है।
वैसे देंगी कोई बड़ी बात नहीं, महिपाल सिंह मकराना कोई अनोखी बात नहीं कर रहे, लेकिन नाराजगी उनकी यह है कि उन्होंने शपथ दिलाई है। उस दौरान कई लोग वहां पर खड़े थे, क्षत्रिय समाज के लोग हैं, और अमेठी के अंदर माना जाता है कि अमेठी के अंदर क्षत्रिय समाज भी अपनी एक बड़ी भूमिका रखता है। और अगर ये बात अमेठी तक पहुंची है तो याद रखिएगा ये आगे बढ़कर प्रतापगढ़ और अलग अलग हिस्सों में भी, जहां पर ठाकुर समाज का दबदबा है, जहां पर क्षत्रिय समाज से ही सांसद चुने जाते हैं या फिर क्षत्रिय समाज के वोटर्स होते हैं, वहां तक भी महिपाल सिंह मकराना जाएंगे। कुल मिलाकर एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अमेठी से, जहां पर महिपाल सिंह मकराना ने एक और जगह, मतलब एक जगह नहीं कर रहे हैं कि यहां पहुंच गए यहीं करेंगे, नहीं, अलग अलग जगह महिपाल सिंह मकराना क्षत्रिय समाज के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं अमेठी में, और वहां ये शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। एक और वीडियो देखिए। आज इस अमेठी की धरती पर बाबा भैरवनाथ के प्रांगण में हम लोग शपथ लेते हैं हमारी बहन बेटियों की इज्जत के खिलाफ। जिन जिन लोगों ने बोला है महिला होते हुए भी महिला के सम्मान में जो लोग खड़े नहीं हुए, उनके खिलाफ अब की बार इस सांसद चुनाव में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। तो गोविंद मैडा डूंगरपुर इन्होंने लिखा, जीत रहे अमेठी। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह मकराना ने राजपूत समाज अमेठी को शपथ दिलाई और सौगंध ली कि हम इस बार बीजेपी को हराएंगे। इन्होंने साफ साफ शपथ दिलाई है, और वो भी आपको मैंने सुनवा भी दिया कि किस तरह से वहां पर लोग मौजूद हैं और कह रहे हैं हाँ बिल्कुल वोट कास्ट नहीं करेंगे। यानी कि जो दिक्कत मोदी और शाह की हट धर्मिता कहूंगा इसे, क्योंकि देखिए जब आपका कोई कोर वोटर होता है, उस कोर वोटर को लेकर आपको थोड़ा समझना चाहिए, या तो लोकतंत्र ना हो, राजशाही हो। अब लोकशाही है, यानी कि जनता चुनती है अपने सांसद को, विधायक को, तो जब सांसद और विधायक को चुनती ही जनता है तो आखिरकार जनता की बात सुननी चाहिए। और जनता से मैं भी वो वर्ग जो लगातार किसी भी स्थिति में आपको वोट देता आया हो, और जब आपको वोट देता हुआ आया है वो वर्ग, तो आखिर उसकी बात को अनसुना कैसे कर सकते हैं। तो अमेठी में पहले से ही स्मृति ईरानी की दिक्कत बढ़ी हुई थी, क्योंकि स्मृति ईरानी जब संजय गांधी अस्पताल, वहां ये याद रखिएगा 2019 में चुनकर आई हैं। हाल ही में एक खबर निकली थी 2 साल पहले, अमेठी के संजय गांधी अस्पताल को बंद कर दिया था। वजह यह थी कि वहां पर एक महिला की मौत हो गई थी, और उसके बाद एक शिकायत पहुंचती है। आनंद फानन में दिखाया गया कि हम कितने साफ सुथरे हैं, और उसके बाद अमेठी के उस अस्पताल को बंद कर दिया गया। बाद में वजह जो निकल कर आई बीजेपी की तरफ से वो ये थी कि संजय गांधी अस्पताल था इसलिए, और कोर्ट ने फिर फटकार लगाई, क्योंकि अमेठी की जनता परेशान चल रही थी। उस दौरान अपने सांसद को ढूंढ रही थी, लेकिन स्मृति ईरानी मौजूद नहीं थी। बीच बीच में जाती हैं वो, और मतलब प्रॉपर कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम टाइप का होता है वहां पर, कि कभी कहीं मिल रही है, कभी कहीं मिल रही है, पूरा का पूरा मीडिया का चकाचौंध होती है, तमाम चीज होती है। इसके अलावा अमेठी की जनता नाराज थी कि जब संजय गांधी अस्पताल को बंद किया जा रहा था तो हमारी सांसद ने आवाज नहीं उठाई, जबकि केंद्र में और राज्य में दोनों ही जगह उनकी सरकार है। इसको लेकर नाराजगी थी जनता के बीच, अमेठी की जनता के बीच। और इस बार उनका गुस्सा देखने को भी मिला, जब अमेठी पहुंच रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसके बाद स्मृति ईरानी तिलमिला उठती हैं, बौखला उठती हैं। मैंने थोड़ी देर पहले खबर भी दिखाई किस तरह से उन्हीं के मंच पर खड़े होकर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे। तो कुल मिलाकर अमेठी के अंदर नेगेटिव माहौल पहले से बना हुआ था। अब ऐसे में महिपाल सिंह मकराना कूद जाए, वो भी क्षत्रिय समाज के, राजपूत समाज के, जो कोर वोटर किसका है, बीजेपी का। बीजेपी के कोर वोटर जब महिपाल सिंह की बात सुनते हुए बीजेपी को वोट ना देने की बात करें अमेठी के अंदर, यानी कि सीधे तौर पर स्मृति ईरानी को देने की बात ना करें, तो समझ लीजिएगा इनका जो सिंहासन बना हुआ था, जो 4 पायों पर होता है, उसमें से एक पाया बुरी तरह से हिल रहा है, एक पाया जनता ने, वहां के लोगों ने हिला दिया है। अब बीजेपी के जो उनके कार्यकर्ता हैं वो मान लीजिए, उनके परिवार वाले मान लीजिए, बस उससे ज्यादा स्मृति ईरानी की इस समय ताकत अमेठी के अंदर बची नहीं है। माना यह जा रहा है कि हालत यह करती है कि जो स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनी हुई थी, वैसी ही स्थिति अमेठी के अंदर बनी है। एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश स्मृति ईरानी ने इस बार की थी, क्योंकि स्मृति ईरानी को लगा कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि माहौल नेगेटिव है। जब केएल शर्मा का नाम आया कि भैया वो चुनाव लड़ेंगे, तो इनको लगा भैया शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े नेता है नहीं, मेरे को चुनेगी जनता। लेकिन अब जब उनके अपने वोटर आगे आकर ऐलान करने लगे कि भैया हम तो वोट ही नहीं देंगे, मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि वो कांग्रेस को वोट देने जा रहा है, लेकिन मैं फिर समझा रहा हूं कांग्रेस को वोट ना दें, और अगर वोट का बहिष्कार कर दिया उन्होंने, यानी वोटिंग का बहिष्कार कर दिया, तो ये भी स्मृति ईरानी के लिए एक करारा झटका है अमेठी के अंदर। यानी कुल मिलाकर स्मृति ईरानी अमेठी के अंदर फंस गई है। नमस्कार।